तो आज अपन लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगर नेगेटिव एक्टिव वॉइस के अंदर नेगेटिव आए या फिर नेगेटिव कोई सेंटेंस है जैसे कि एक्टिव वॉइस के अंदर, अगर उसको चेंज पैसिव वॉइस में करना होता है तो फिर नेगेटिव का क्या फॉर्मूला रहेगा। तो एक्टिव वॉइस के अंदर नॉर्मल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है तो इसको चेंज करता है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, सबको पता है, तो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद टेंस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद जहां ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, यहाँ भी एच वी के बाद ही नॉट रहेगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म या जो भी फॉर्म आती है यहाँ पे पैसिव फॉर्म आ जाएगी थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लगा, अगर बाई के बाद में जो इसका सब्जेक्ट है वो उधर पीछे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आओ चलो अपन कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में कोई एक सेंटेंस ले लो आप, जैसे कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। मतलब ये सेंटेंस आ गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसका बनाओगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, क्रिकेट। ओके, उसके बाद में ये है हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का जो ज्यादा किस में, तो ये ज्यादा सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम में, तो इसके साथ इज लग जाएगा, फिर वही सेम नॉट लग जाएगा। क्रिकेट इज नॉट, फिर प्ले का प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड बाई किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट कौन है, ही। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ओके, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हिम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हिम। तो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है द बॉय डू नॉट हेल्प यू, सॉरी एक मिनट, द बॉय लिखना था, द बॉय, द बॉय डू नॉट हेल्प यू। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। लाओ यू कभी चेंज नहीं होता है प्रोनाउन में, ओके, सेकंड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, तो यू के बाद में डू डज, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू के साथ इज ना लगेगा, क्या लग जाएगा, आर। ओके, यू आर, फिर नॉट आ रहा है, नॉट, यू आर नॉट हेल्प की थर्ड फॉर्म डाल दो हेल्प, यू आर नॉट हेल्प बाई, फिर क्या सब्जेक्ट डाल दो द बॉय। क्लियर आया समझ में। अगला क्या है, सी विल नॉट हैव कॉल्ड मी, सी विल नॉट हैव कॉल्ड मी, क्या हो जाएगा इसमें, मी। ओके, तो मी सब्जेक्ट बनेगा तो फर्स्ट पर्सन आई हो जाएगा। ओके, तो आई के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ विल है तो विल को विल में चेंज करते हैं, तो ओके, आई विल नॉट हैव, विल नॉट हैव के साथ एक बीन लग जाएगा, बीन। उसके बाद कॉल्ड, सी ए डबल एल ई डी, कॉल्ड, कौन बुला रहा है, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। आया समझ में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इससे पहले अपन ने नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, अब अपन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए फॉर्मूलाज, कुछ अपन फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले अपन सिंपल पास्ट या सॉरी सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, और पास्ट सिंपल है उसकी होती है डिड। तो डू डज डिड आए, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगी। तो इसका चेंज करेंगे तो अपन ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल है वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो जाएगा, पास्ट सिंपल वो पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। तो उधर देखिएगा इज आर एम वॉज वर्ब, मतलब डू डज इज आर एम में चेंज हो जाएगा, डिड है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट पे आ गया, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद सब्जेक्ट और वापिस क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है, अगर इज आर एम वॉज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क आ गए तो इज आर एम चेंज नहीं होता है, इसके बाद में बीइंग लगता है, इज आर एम वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी ई आई एन जी बीइंग लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो हैज हैव हैड, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, हैज हैव हैड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हैज हैव का हैज हैव ही रहेगा, हैड का हैड ही रहता है, ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में सॉरी दो बार मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया यहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद में बीन आता है, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में सीधा ही बाय और बाय लगा के सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, और लास्ट आता है सॉरी उससे पहले मॉडल है,
मॉडल जैसे कि कैन, कोड, मे, माइट, सेल, शॉट, मॉडल्स। फिर उसके बाद विल, मॉडल और विल ये इसको फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन मॉडल्स के साथ इसका यूज होता है। विल भी एक मॉडल ही है। तो इसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। ये मॉडल कभी चेंज नहीं होता, मॉडल का मॉडल रहता है, विल का विल ही रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में मॉडल के बाद एक बी वर्ब लगती है, ध्यान रखना, बी ई, बी लगाओगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लास्ट अपना है कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, whom, which, where, तो ये अगर आ जाए तो स्टार्टिंग में अगर डब्ल्यू एच वर्ड है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और क्वेश्चन मार्क है, तो इसका चेंज करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड चेंज नहीं होता, डब्ल्यू एच वर्ड रखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालोगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट वापस चेंज करके सब्जेक्ट, जो यहाँ का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ले जाओगे और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ये है अपने। अब इनका एक का अपन धीरे धीरे एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले डूडस के एग्जांपल लेते हैं अपन। तो डूडस के एग्जांपल के लिए क्या लेंगे, डूडस। तो सबसे पहले ले लो, डू यू लाइक, डू यू लाइक वीडियो गेम, वीडियो गेम, क्या तुम्हें वीडियो गेम, क्या तुम्हें वीडियो गेम पसंद है। तो यहाँ पे अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, डू डज, ये डू डज चेंज नहीं होता, सिर्फ इज आर में चेंज होगा, पर मतलब ये यहाँ अपने जगह से हटता नहीं है। तो डू डज है तो इसमें इज लगा लो, सॉरी वीडियो गेम है तो स्टार्टिंग में इज, इसके बाद क्या आएगा, वीडियो गेम, इज वीडियो गेम, फिर वर्ब, ये हो गया, वीडियो गेम आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक, क्या हो जाएगा, लाइक्ड, लाइक्ड बाई, कौन कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, यू, तो यू को भी चेंज नहीं होता है। बस, इस वीडियो गेम लाइक बाय यू, हो गया, वीडियो गेम तुम्हारे द्वारा लाइक किया जा रहा है। ओके, अगला डेड आ रहा है, तो वही डेड आई गो टू स्कूल। ओके, इसका कैसे हो जाएगा, तो इसमें डिड है तो वॉज वर्ड लग जाएगा, वॉज, स्कूल है वॉज, तो यहाँ पे स्कूल करोगे, वॉज स्कूल। उसके बाद क्या हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, गॉन, वॉज स्कूल गॉन बाई, आई का हो जाएगा मी, ठीक है। तो रफ कर दिया, क्लियर कर लिया। अब दूसरा है इज आर एम वॉज वर आए, तो वो हमेशा इज आर एम वॉज वर के साथ बीइंग लगेगा, मैंने ये दे दिया फर्स्ट। एम आई कुकिंग फूड, एम आई कुकिंग फूड, तो इसका क्या हो जाएगा, फूड स्टार्ट में उससे पहले एम है तो फूड के साथ एम नहीं लगेगा, फूड के साथ इज लगेगा, तो इज फूड। फिर इसके साथ क्या लगता है, ऑब्जेक्ट का बीइंग लगता है, बस यहाँ पे बीइंग डालोगे, बीइंग, बीइंग के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड बाय, आई है, आई का हो जाएगा मी, क्लियर। दूसरा देखो वॉज वर वाला, वॉज ही टेकिंग टी, क्या तुम चाय लेते हो, क्या तुम चाय ले रहे, तो इसमें क्या तुम चाय ले रहे थे, वॉज ही टेकिंग टी, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वॉज है, यहाँ पे टी है तो वॉज ही रहेगा, वॉज टी। उसके बाद बीइंग लगा दोगे, बीइंग, टुक टेक टेकन, टेकन बाय, टेकन बाय, ही का क्या हो जाता है, हिम। ये हो गया सेकंड वाला क्लियर, ये भी अपन ने क्लियर कर दिया है। अब देखो सेकंड मैंने रफ कर लिया, थर्ड है एज है वो हेड, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो एज है वो हैज में चेंज होता है, हेड आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या बीन लगता है। ओके, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, हैव आई ईटन फूड, हैव लग गया, हैव आई ईटन फूड, तो सबसे पहले हैव है और आई के साथ हैव लगा, यहाँ फूड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएगा, फूड के साथ हैव नहीं लगता है। यस, तो आगे देखते हैं, आई के साथ हैव लगा है, तो यहाँ फूड है तो फूड के साथ हैज लगेगा, हैज फूड बीन ईटन बाय मी। ओके, हैड फूड बीन ईटन बाय मी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि ये आई के साथ हैव था तो यहाँ पे हैज होगा। यहाँ पे देखो हैड वाला, हैड ही टेकन टी, हैड है वो चेंज नहीं होता, मतलब वो हैड ही रहता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे हैड टी बीन टेकन बाय हिम, हैड बीन, सॉरी हैड टी बीन टेकन बाय हिम, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क डाल दोगे, क्लियर। उसके बाद में थर्ड हो गया क्लियर। अब देखते हैं अगला,
अब है मॉडल में मॉडल विल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, तो मॉडल चेंज नहीं होता, चाहे विल हो चाहे मॉडल हो, मॉडल ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो कैन वी, मैंने कैन मॉडल लिया है, कैन वी स्पीक इंग्लिश, कैन वी स्पीक इंग्लिश, तो इसका क्या हो जाएगा, तो कैन कभी चेंज नहीं होता है, मॉडल है इसलिए कैन, उसके बाद में इंग्लिश, कैन इंग्लिश। अब कैन के साथ एक वर्ड लगता है बी, तो कैन इंग्लिश बी स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगी, स्पोकन बाय अस, क्योंकि वी का अस होता है, बाय अस। हो गया क्लियर है। तो अगला नेक्स्ट देखिए, विल यू गो टू आगरा, विल एक मॉडल भी है और ये एक फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी है, तो विल स्टार्टिंग में आ गया विल, उसके बाद आगरा सब्जेक्ट ले लेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो विल आगरा बी, उसके बाद गो है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, तो ये गॉन, उसके बाद बाई यू, यू सेकंड पर्सन है, चेंज नहीं होता है, तो यू का यू ही रहेगा। ओके, हो गया क्लियर। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला ऊपर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि वो ये मतलब डब्ल्यूएच वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड में प्लस सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज कुकिंग राइस, व्हाट इज ही कुकिंग राइस, तो व्हाट चेंज नहीं होता है, तो व्हाट स्टार्ट में रहेगा, इज है इज ही रहेगा, ई के साथ इज ही आता है, राइस के साथ भी जाता है, तो व्हाट इज, अब राइस ऑब्जेक्ट को यहाँ लो सब्जेक्ट की जगह, तो व्हाट इज राइस, फिर यहाँ पे इज आ रहा है, तो बीइंग लगेगा, यहाँ टेंस का ध्यान रखना है, इज आ रहा है तो बीइंग आ जाएगा, डू डेज है तो इज आ रहा में आ जाएगा, तो व्हाट इज राइस बीइंग, सॉरी व्हाट इज राइस बीइंग कुक्ड बाय ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज ये हमने पूरी क्लास हो गई है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके आगे वाला फ्यूचर टेंस का एक और है, विल है, विल और हैव, विल हैव आता है, जैसे कि स्टार्टिंग में विल आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैव लग गया, तो विल हैव वाला आ जाए तो वही विल अपने जगह पे रहता है विल, उसके बाद लिख लो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओगे, तो विल प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव के साथ बीन लगेगा। ओके, हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाएगा, ऑब्जेक्ट कर लियो। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है, वो आपको अभी बताते हैं कि भाई इंट्रोगेटिव के अंदर अगर हु आ जाए, क्या अगर हु आ जाए तो हु का क्या होता है, WHO हु मिस कौन होता है, तो हु आ जाए तो हु बाय हुम में चेंज होता है, बाकी सभी जो भी है वेयर और बाकी जितने भी हैं वो सेम ही रहते हैं, लेकिन हु है वो बाय वुम में चेंज होता है। तो इसका अपन एक दो एग्जाम्पल है वो भी देखते हैं। ओके, तो ये देखिएगा, हु कॉल्ड गीता, हु कॉल्ड गीता, तो हु का क्या हो जाएगा, बाई वूम, बाई वूम हो गया। उसके बाद यस, तो बाई वूम के बाद में यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो वाज लग जाएगा, तो बाई वूम वॉज गीता कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट था नहीं इसलिए। अब सेकंड देखो, इसमें भी हु स्टोल ए पेन है, तो बाय वूम वॉज ए पेन स्टोलन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप डालोगे, सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो हु है वो बाय वूम में चेंज होता है, हु कॉल्ड गीता, हु कॉल्ड गीता, तो इसका क्या हो जाएगा, बाय वूम वाज गीता कॉल्ड। क्लियर, ऐसे ही हु कॉल्ड गीता, तो बाय वूम वाज गीता कॉल्ड, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसलिए वाज डाला है, इसमें भी हु स्टॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टील स्टॉल स्टॉलन, तो यहाँ भी मैंने वाज डाला है, तो बाय वूम वाज ए पेन स्टॉलन। क्लियर, ओके, तो ये आज की क्लास यहाँ पे अपन करते हैं एंड। ठीक है, ओके, तो ऐसे नए नए वीडियो आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें। थैंक यू, धन्यवाद।